हेलो दोस्तों, आपका दर्पण कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको मैथमेटिक्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ बातें करेंगे। देखिए, आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को निकालने के लिए आप एक तरीका याद रखोगे। वो तरीका है SI बराबर PRT बटा 100। SI बराबर PRT बटा 100। इस फॉर्मूले को लगा करके आप साधारण ब्याज फाइंड आउट करोगे। इसमें P आपका प्रिंसिपल है जिसे मूलधन बोलते हैं, R आपकी रेट है जिसे आप दर बोलते हैं, T आपका समय है जिसे आप समय बोलते हैं। देखिए, SI आपका सिंपल इंटरेस्ट है जिसे अपन साधारण ब्याज बोलते हैं। तो अगर अपन साधारण ब्याज निकालना है तो अपन लगा सकते हैं PRT बटा 100। ब्याज निकालने के बाद में अगर ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो दोस्तों वो कहलाता है अपना अमाउंट। क्या कहलाता है? वो अपना अमाउंट। अगर मूलधन में अगर ब्याज जुड़ जाता है तो वो कहलाता है अमाउंट। तो अपन को इतनी सी बात याद रखनी है कि ब्याज निकालना है तो PRT बटा 100, और यदि अपन को अमाउंट निकालना है तो मूल में ब्याज निकाल के जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा अपना अमाउंट। कैसे? जैसे कि आपसे कहा जाए मूलधन 1000 रुपये, दर उसकी 5%, समय 3 वर्ष, और आपको निकालना है कि साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज के लिए आपको बताया गया था कि PRT बटा 100। P कितना है यहाँ पर? 1000। R कितना है यहाँ पर? 5%। T कितना है यहाँ पर? 3 वर्ष बटा 100। 2 जीरो से ही 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 5 3 15, 15 को 10 से गुणा कर दिया जाए तो अपना आएगा 150। तो 1000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 150। कितना मिलेगा दोस्तों? 150। क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि मूलधन आपका 2000 रुपये है, दर आपकी 20% है, टाइम आपका 5 वर्ष है, और आपको निकालना है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो, सीधा सट फंडा है। SI बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 20 को 20 से गुणा किया 400, 400 को 5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो वापिस आ जाएंगे अपने 2000। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2000। देखिए, 5 को 20 से गुणा किया कितना हो गया? 100। 100 को 20 से गुणा किया कितना हो गया? 2000। कितना हो गया दोस्तों? 2000। तो अपना इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ? 2000 रुपये। तो अपन ने देखा कि साधारण ब्याज निकालने का आसान तरीका है PRT बटा 100। मूलधन रखो, दर रखो और समय रखो। मूलधन, दर और समय रखते ही आपका निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज। क्या निकल के आ जाएगा? साधारण ब्याज। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा जहां अपन को अमाउंट दे रखा होगा और मूलधन पूछा होगा। क्या पूछा होगा दोस्तों? अमाउंट दे रखा होगा और मूलधन पूछा होगा। तो उस कंडीशंस में अपन क्या करेंगे? देखिए, अगर अपन को मूलधन पता नहीं है तो अपन मूलधन P बराबर 100 अज्यूम कर सकते हैं। कितना अज्यूम कर सकते हैं? P बराबर 100। अगर P बराबर 100 अज्यूम करते हैं तो SI अपना आएगा RT। कितना आएगा दोस्तों? RT। कितना आएगा SI? RT। कैसे आएगा? आप जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है? PRT बटा 100। क्या होता है? PRT बटा 100। अगर P आप 100 अज्यूम कर रहे हो तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो SI कितना निकल के आएगा? ये अपना RT। कितना निकल के आएगा? RT। तो अपन कह सकते हैं कि अगर P 100 है, मतलब मूलधन 100 है, तो अपना जो ब्याज बनेगा वो किसके बराबर आएगा? RT के बराबर। किसके बराबर आएगा? RT के बराबर। अगर अपना अमाउंट की बात करें, अमाउंट क्या होता है? मूल प्लस ब्याज। तो अपना अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस RT। कितना हो जाएगा? 100 प्लस RT। कौन से केस में? जब आपका मूलधन 100 रुपये है। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। आपसे कहा जाए किसी राशि को 12%
साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाए तो 3 वर्ष बाद वह धन 1360 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है? 1360 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 1360 रुपये हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? किसी राशि को 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो वह राशि 1360 रुपये हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए या वह राशि ज्ञात कीजिए। मतलब आपको मूलधन निकालना है कब? जब अमाउंट दे रखा है। उस केस में क्या करोगे? अगर मूलधन फाइंड आउट करना है तो आप कह सकते हैं कि मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर आप 100 जूम कर सकते हो, और मूल बराबर 100 जूम करते हो तो आप कह सकते हो एसआई अपना आरटी होगा। तो अपना एसआई कितना हो गया दोस्तों? आरटी मतलब दर गुणा समय, 12 36। अगर आपको अमाउंट चाहिए तो अभी मैंने बताया था अमाउंट क्या होता है? मूल में ब्याज जुड़ जाता है। मूल अपना 100 है, 100 में 36 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 136। तो अपना अमाउंट कितना आ रहा है 100 के हिसाब से? 136। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1360। तो 136 इक्वल कितना दे रखा है? 1360। तो एक इक्वल कितना आ जाएगा? 10। एक इक्वल कितना आ जाएगा? 10। अपन को निकालना मूलधन। मूलधन कितना बराबर मान रखा है? 100 बराबर। तो 100 बराबर कितना निकल के आएगा? 1000। कितना निकल के आ जाएगा? 1000। तो अपन कह सकते हैं कि मूलधन कितना है आपका? 1000। तो आपको सिंपल तरीके से अगर मूलधन निकालना है जब अमाउंट दे रखा हो, ब्याज दे रखा हो, तो उस केस में अपन मूल कितना मानेंगे? 100। और जब मूल 100 मान लेते हैं तो एसआई हो जाता है अपना आरटी, और जब एसआई अपना आरटी होता है तो अमाउंट कहलाता है अपना 100 प्लस आरटी। कितना कहलाता है? 100 प्लस आरटी। जैसे कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं अपन। देखो, जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको किसी राशि को 14% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है, 14% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है, तो 3 वर्ष बाद वह धन 2840 रुपये हो जाता है। तो वह धन 2840 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 2840 रुपये हो जाता है। तो बताइए मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अभी क्या अप्रोच लगाई थी अपन ने कहा था कि अगर मूल निकालना है तो मूल बराबर 100 मानिए, और मूल 100 मानते हो तो ब्याज आरटी होता है, और आर अपना 14 है, टी अपना 3 है, तो 14 तिया हो गया 42। कितना हो गया दोस्तों? 14 ती 42। 42 में मूल 100 जोड़ोगे तो अपना टोटल अमाउंट बन के निकला 142। कितना निकलेगा? 142। और 142 इक्वल टू क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 2840। कितना है दोस्तों? 2840। क्वेश्चन में कितना गिवन है? 142 इक्वल टू कितना दे रखा है? 2840। तो अगर अपन इसको कैंसिल आउट करें तो मुझे बताइए कि 142 को अगर अपन भाग देंगे 2840 में तो कितने टाइम्स कट रहा है? 20 बार। कितने बार कट रहा है? 20 बार। 142 का दुगना होता है 284। कितना होता है? 284, 0 के 0। तो एक बराबर कितना हो गया? 20। अपन को चाहिए मूलधन, तो मूल कितना? 100 बराबर 2000 रुपये। मूल बराबर कितना आ जाएगा? 100 बराबर 2000 रुपये। कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। तो अपन ने एक चीज देखी कि अगर अपन को ब्याज निकालना है तो पीआरटी बटा 100 लगाना है, अमाउंट निकालना है तो ब्याज को मूल में जोड़ देंगे तो अपना अमाउंट बन जाएगा। अगर अपन को मूल निकालना है, मूल ही नहीं दे रखा और मूल निकालना है तो उस केस में आप 100 मानिए। 100 मानोगे तो आप एसआई क्या बन जाएगा? आरटी। कैसे बन जाएगा कि पी 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? ब्याज आरटी रहेगा हमेशा। तो आरटी अपना ब्याज है। मूल अमाउंट चाहिए तो अमाउंट क्या होता है? 100 प्लस आरटी। किस केस में? जब आपका मूल 100 कितना हो? मूल 100। तो अपना वही चीज सिस्टम, जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें रेट दे रखी थी, टाइम दे रखा था, अमाउंट दे रखा था, मूल पूछा था। तो मूल 100 माना था तो आरटी हो गया अपना, ब्याज निकल के आया 14 तिया 42। 42 को अगर 100 में ऐड कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगा 142। 142 की वैल्यू दे रखी है 2840 के बराबर। तो 142 बराबर 2840, तो एक बराबर आ गया 20। तो 100 बराबर कितना निकल के आ गया? 2000। तो ये अपना क्या कहलाएगा? अमाउंट, मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? मूलधन। तो आज अपन ने देखा कि ब्याज कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, और अमाउंट दे रखा हो तो वापस मूल कैसे निकालते हैं। इस टॉपिक को अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे इसकी रेट और टाइम निकालना सीखेंगे। आज की क्लास को यहीं बेंड अप करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।